पार्टी कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के अष्टमः पाठः अर्थात 8वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। इसका अर्थ है बुद्धि से सब कुछ संभव होता है। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसारे संसार में उत्तम जीवनाय उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यकः भवति आवश्यक होता है। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेन व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वकेन व्यवहारेण बुद्धिपूर्वक व्यवहार के द्वारा कठिनम अपि कार्यम कठिन कार्य भी सहजम भवति आसान होता है। बुद्धिपूर्वक व्यवहार के द्वारा कठिन कार्य भी आसान होता है। विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। विशेषतः मुख्य रूप से स्पर्धायाः समये स्पर्धा के समय, स्पर्धा अर्थात कंपटीशन के समय यदि प्रतिपक्षः अगर प्रतिपक्ष अर्थात विरोधी पक्ष अगर प्रतिपक्ष अतीव प्रबलः बहुत अधिक बलवान हो तर्हि तो बुद्धि बलेन बुद्धि के बल के द्वारा वयम हम तम जेतुम शक्नुमः उसे जीत सकते हैं। मुख्य रूप से स्पर्धा के समय अगर विरोधी पक्ष बहुत बलवान हो तो बुद्धि के बल द्वारा हम उसे जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वं कथम अधिकमिति एषा कथा प्रतिपाद्यति। शरीर बलात् शरीर के बल से बुद्धि बलस्य महत्वं बुद्धि के बल का महत्व कथम अधिकम क्यों अधिक है इति एषा कथा प्रतिपाद्यति ऐसा यह कथा बताती है। शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व अधिक क्यों है ऐसा यह कथा बताती है। एताम कथाम वयम पठामः इस कथा को हम पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने एकः नित्य जलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। एकस्मिन् वने एक वन में एक नित्य जलपूर्णः सदा जल से भरा रहने वाला महान सरोवर अस्ति बड़ा सरोवर है। सरोवर अर्थात तालाब। एक वन में एक सदा जल से भरा रहने वाला बड़ा तालाब है। कदाचित् एकं पिपासाकुलं गजयूथं वनान्तरात् तत्र आगच्छति। कदाचित् कभी एकम एक पिपासाकुलम प्यास से व्याकुल गजयूथम अर्थात हाथियों का झुंड वनान्तरात् वन के अंदर से तत्र आगच्छति वहां आता है। कभी एक प्यास से व्याकुल हाथियों का झुंड वन के अंदर से वहां आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्तमये निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे उस सरोवर में ते गजाः वे हाथी स्वेच्छया अपनी इच्छा से जलम पीत्वा जल पीकर स्नात्वा नहाकर क्रीडित्वा च और खेलकर सूर्यास्त समय सूर्य अस्त के समय निर्गच्छन्ति निकलते हैं। उस सरोवर में वे हाथी अपनी इच्छा से जल पीकर नहाकर और खेलकर सूर्य अस्त के समय निकलते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशकबिलानि सन्ति। तस्य च सरोवरस्य और उस सरोवर के तीरे किनारे पर समन्तात् चारों ओर सुकोमल भूमौ कोमल भूमि में बहूनि बहुत से शशकबिलानि सन्ति खरगोश के बिल हैं। और उस सरोवर के किनारे पर चारों ओर कोमल भूमि में बहुत से खरगोश के बिल हैं। येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। येषु जिनमें बहवः शशकाः बहुत से खरगोश निवसन्ति रहते हैं जिनमें बहुत से खरगोश रहते हैं। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः शतविक्षताः भवन्ति केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति। गजानां परिभ्रमणेन हाथियों के घूमने के द्वारा तेषु बिलेषु निवसन्तः उन बिलों में रहने वाले बहवः शशकाः बहुत से खरगोश शतविक्षताः भवन्ति घायल होते हैं।
हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले बहुत से खरगोश घायल होते हैं। केचन पुनः मृतः अपि भवन्ति, और कुछ मर भी जाते हैं। अतः शशकः भीतः चिंतामग्नः च भवन्ति। अतः इसलिए शशकः खरगोश भीतः भयभीत, चिंतामग्नः च और चिंतित भवन्ति होते हैं। इसलिए खरगोश भयभीत और चिंतित होते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, वे दुख को अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंत्यति, और अपनी रक्षा के लिए वे उपाय सोचते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये सरोवर बना हुआ है, यहाँ पर हाथियों का झुंड है और यहाँ पर खरगोश के बिल भी बने हुए हैं, जो हाथियों के चलने से यहाँ पर जो खरगोश हैं वो कई बार घायल हो जाते हैं और मर भी जाते हैं, ऐसा इस चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद है एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एकस्मिन् दिने एक दिन, सायंकाले शाम के समय, तेषां शशकानां उन खरगोशों की सभा भवति सभा होती है। एक दिन शाम के समय उन खरगोशों की सभा होती है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति। सर्वे शशकाः सभी खरगोश स्वमतं अपने मत को प्रकाशयन्ति प्रकट करते हैं। सभी खरगोश अपने मत को प्रकट करते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति। परम ते लेकिन वे समाधानम समाधान न प्राप्नुवन्ति नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन वे समाधान प्राप्त नहीं करते हैं। अन्ते शशक राजा वदति। अंत में शशक राज अर्थात खरगोश का राजा, अंत में खरगोश का राजा वदति कहता है, अहमेव उपायम चिंतयामि। अहमेव मैं ही उपायम उपाय चिंतयामि सोचता हूँ। अंत में खरगोश का राजा कहता है, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः। अधुना का अर्थ है अब या इस समय, वयम हम सभी, स्वगृहम गच्छामः अपने घर जाते हैं। इस समय हम सभी अपने घर जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शशकराजः युथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, रात्रौ रात में, सः शशकराजः वह खरगोशों का राजा, युथाधिपस्य गजराजस्य झुंड के स्वामी हाथियों के राजा के समीपम गच्छति पास जाता है। दूसरे दिन रात में वह खरगोश का राजा झुंड के स्वामी हाथियों के राजा के पास जाता है। सह गजराजम कथयति। वह गजराज को कहता है, हे गजराज, एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति। एषः सरोवरः यह तालाब चंद्रस्य चंद्रमा का वासस्थानम अर्थात निवास स्थान अस्ति है। वह हाथियों के राजा को कहता है, हे गजराज, यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है। वयम शशकाः तस्य प्रजाः स्मः। वयम शशकाः हम खरगोश, तस्य प्रजाः स्मः उसकी प्रजा हैं। अतः एव सः शशांक इति नामना प्रसिद्धः। अतः एव इसलिए ही सह वह शशांक इति नामना प्रसिद्धः शशांक नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए वह शशांक नाम से प्रसिद्ध है। खरगोश बताता है कि हम शशक हैं, हम उसकी प्रजा हैं, इसलिए चंद्रमा का नाम शशांक है। यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। यदा शशकाः जीवन्ति जब खरगोश जीवित रहते हैं, तदा एव तब ही चंद्रः प्रसन्नः भवति चंद्रमा प्रसन्न होता है। जब खरगोश जीवित रहते हैं तब ही चंद्रमा प्रसन्न होता है। गजराजः पृच्छति। हाथियों का राजा पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि। मैं कैसे विश्वास करूं। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति। किम क्या सत्यमेव सच में ही चंद्रमा सरोवरे तिष्ठति तालाब में रहता है। क्या सच में ही चंद्रमा तालाब में रहता है। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानं तर्हि तत् प्रदर्शयतु। यदि सरोवरः अगर तालाब चंद्रदेवस्य वासस्थानं चंद्रदेव का निवास स्थान है, तर्हि तत् प्रदर्शयतु तो वह दिखाओ। शशकः कथयति। खरगोश कहता है, आम हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय चंद्रमा के दर्शन के लिए आवाम हम दोनों अधुना एव इस समय ही सरोवरम प्रति चलावः तालाब की ओर चलते हैं।
खरगोश कहता है, हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों इस समय ही सरोवर की ओर चलते हैं। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति। हाथियों का राजा खरगोश के राजा के साथ सरोवरस्य समीपम सरोवर के पास गच्छति जाता है। हाथियों का राजा खरगोश के राजा के साथ तालाब के पास जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति। सह जले वह जल में चंद्रस्य चंद्रमा की प्रतिबिंबम पश्यति परछाई को देखता है। चकितः च भवति और हैरान होता है। वह जल में चंद्रमा की परछाई को देखता है और हैरान होता है। सह भयेन चंद्रम नमति। वह डर से चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति। ततः उसके बाद सह वह गजयूथेन सह हाथियों के झुंड के साथ अन्यत्र दूसरी जगह गच्छति जाता है। उसके बाद वह हाथियों के झुंड के साथ दूसरी जगह जाता है। सह गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति। सह गजयूथः वह हाथियों का झुंड पुनः कदापि फिर कभी भी तस्य सरोवरस्य समीपम उस सरोवर के पास न आगच्छति नहीं आता है। वह हाथियों का झुंड फिर कभी भी उस सरोवर के पास नहीं आता है। शशकः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति। शशकः खरगोश तत्र वहाँ सुखेन तिष्ठन्ति सुख से रहते हैं। खरगोश वहाँ सुख से रहते हैं। सत्यम एव उक्तम सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका बुद्धि से सब कुछ संभव होता है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका बुद्धि से सब कुछ संभव होता है। इस पाठ में आपने जो ये शब्द पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पर हम शुरू से देखते हैं, अस्ति, आगच्छति, निर्गच्छन्ति, निवसन्ति, भवन्ति, अनुभवन्ति, ये जो लाल रंग के अक्षरों में शब्द लिखे गए हैं ये सभी क्रिया शब्द हैं। इसके बाद यहाँ हम पढ़ते हैं वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ हिंदी अर्थ यहाँ इंग्लिश में अर्थ दिए हैं और मातृभाषया अर्थम लिखन्तु, अर्थात अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। पहला शब्द है सरोवरः। सरोवर का अर्थ है जलाशय अर्थात तालाब। गजः हस्ती अर्थात हाथी। शशकः शशः अर्थात खरगोश। मृतः हतः अर्थात मरे हुए। भीतः संत्रस्तः अर्थात डरे हुए। प्रतिबिंबम का अर्थ है छायाम अर्थात परछाई। चिंतामग्नः चिंताकुलः अर्थात चिंतित। शशांकः का अर्थ है चंद्रः अर्थात चंद्रमा। नामना नामधेयन अर्थात नाम से। इसके बाद है अवधेयांशः। क्रियापदानां मूलम धातुः अस्ति। क्रियापदों का मूल धातु है, अर्थात जो क्रियापद होते हैं उनका जो मूल रूप है उसे हम धातु कहते हैं। यथा जैसे पठति इति क्रियापदस्य मूलम पठ इति धातु अस्ति। पठति एक क्रियापद है, एक क्रिया शब्द है और इसका मूल रूप है पठ, अर्थात यह पठति शब्द पठ धातु से बना है। इसी तरह से यहाँ पर पद है निवसंती। निवसंती की मूल धातु है वस। ये जो नी है ये यहाँ पर एक उपसर्ग है। प्रकाशंती में धातु है काशी। भवंती की धातु है भू या भव। नमति की धातु है नम। गच्छति की धातु है गम या गच्छ। तिष्ठन्ति की धातु हैष्ठा या फिर तिष्ठ। तो छात्रों ये था आपका पाठ 8। इस पाठ का अभ्यास कार्य तथा परियोजना कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।